सो वेलकम गाइस, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ऑब्वियसली थंबनेल से आपको पता चली गया होगा, बेंजामिन सेस्को के बारे में। देखो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील है बेंजामिन सेस्को। क्यों? क्योंकि नंबर 9 या फिर स्ट्राइकर, एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक स्ट्राइकर हम लोगों ने लास्ट बार साइन किया था वेन रूनी। जी हाँ, बहुत साल हो गए मेरे भाई। उसके बाद बहुत सारे स्ट्राइकर आए। बर्बातो आया था भैया, 4 साल खेले थे, 2008 से 12 तक खेले थे, लेकिन बर्बातो का एज हो चुका था। फुलम से हम लोग साइन किए थे, बट टॉटनम से हम लोग शायद साइन किए थे। उसके बाद फुलम में गया था, मतलब एज हो गया था उस तरीके से, प्राइम या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 7-8 साल ऐसा नहीं, 4 साल खेले थे। उसके बाद हम लोगों ने रॉबिन वैन पर्सी को साइन किया था आर्सेनल से, 2012 से 15 3 साल खेला, वो भी भैया एजेड हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को साइन किया। मार्शियल था, लेकिन मार्शियल एक अटैकर था, वो एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं था। उसके बाद ज़लातान आया, कवानी आया, CR7 आया, इगालो वगैरह खेला था, वेगहॉर्स्ट आया था। तो ये सारे ना 2-3 साल के हमारे प्रोजेक्ट में थे। ऐसा नहीं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट थे, क्योंकि सारे लोग आए थे 32 साल में, 34 साल में। रोनाल्डो आया था आई थिंक 35-36 साल में। तो मोटा मोटी करके हम लोग थोड़ा बूढ़े सेंटर फॉरवर्ड साइन करते थे। तो पिछला सीजन से, मतलब 2 सीजन पहले रॉसमस हॉलैंड को हम लोगों ने साइन किया था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था, लेकिन रॉसमस हॉलैंड उस तरीके से टिका नहीं, मतलब अब जानते हो, प्रूव नहीं कर पाया। अब AC मिलान के साथ उसका लिंक आ रहा है, लोन पे भेजेंगे, मतलब क्वेश्चनेबल है। फ्यूचर हम लोग अभी इस सीजन से देख नहीं रहे। अगले सीजन अगर हिट होगा या फिर कुछ करेगा AC मिलान में तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हम लोग बेच देंगे। तो फाइनली एक न्यू प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम लोग पैसा लगाया है, बेंजामिन सेस्को। जी हाँ, आप जानते हो स्लोवेनियन स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को को हम लोगों ने 85 मिलियन, 75 प्लस 10 का एड ऑन, टोटल मिला के 85 मिलियन का पैकेज दिए। 22 साल का उम्र है, एंड मतलब हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं। मोटा मोटी 8-10 साल, मतलब 22 से 30 साल, मतलब मोटा मोटी के 5 से 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर बंदा हिट हुआ तो कहीं ना कहीं एक यंग प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम लोग पैसा लगाए। अब बात करना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा कि भैया ये बंदा क्या प्रीमियर लीग में या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में फाइनली वेन रूनी के बाद एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाला जो सेंटर फॉरवर्ड है जो हम लोग ढूंढ रहे थे, वो क्या हम लोग को मिला। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ को बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसलिए भी मेरे भाई, क्योंकि अगर आपका टीम कुछ जीतना चाहता है, प्रीमियर लीग, UCL वगैरह वगैरह, किसी भी जगह पे अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मेरे भाई आपके पास एक लीथल सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए जो बथेरे से गोल मारे और हाफ चांस को या फिर XG से ज़्यादा परफॉर्म करे। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज़ कि भैया XG से कम परफॉर्म करके कोई भी टीम आज तक फुटबॉल वर्ल्ड में भैया कोई जीता नहीं है। अगर कुछ जीतना चाहते हो तो XG से बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपका सेंटर फॉरवर्ड। तो बात करेंगे भाई बेंजामिन सेस्को के बारे में। तो भैया आप अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और अगर पुराने हो तो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर देना, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते कॉन्वर्सेशन। दैट इज बेंजामिन सेस्को, 22 साल का लौंडा है, बास्केटबॉल खेलता था बंदा, हाइट थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है, 6 फीट 5 इंच का लौंडा है। एंड बास्केटबॉल के एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि बंदा एथलेटिक है बहुत खतरनाक तरीके से, बंदा पैरों से बास्केट करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग यूट्यूब में वगैरह देख रहे ना, वायरल वगैरह हुआ है। मैनचेस्टर के साइन के बाद तो बहुत सारे वीडियो वायरल होते ही है। तो मोटा मोटी करके सेस्को का पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखो चीज क्या है। पिछले सीजन में बुंडेसलीगा में जो हाईएस्ट स्प्रिंटर था, स्पीड, तो हाईएस्ट स्पीड के उस लिस्ट में बेंजामिन सेस्को का नाम था भैया 4th पोजीशन पे। 35.69 किलोमीटर पर आवर का स्प्रिंट सेस्को ने मारे थे। तो बंदा बहुत स्पीडी है, लेकिन पॉइंट ये है मेरे भाई, उसके पहले और भी 3 लोग थे, क्योंकि वो 4th पोजीशन में था। लेकिन आप अगर उसका हाइट देखते हो, उस हाइट का भैया इस तरीके से स्प्रिंटर कोई नहीं था, क्योंकि बंदे का हाइट कितना है भैया? 6 फीट 5 इंच। तो भैया एक स्ट्राइकर जिसका हाइट अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है, विशाल है, दानव है, उसका अगर स्प्रिंट या फिर स्पीड इतना खतरनाक हो तो क्या होता है? देखो सेंटर बैक को वो बुली कर सकता है स्पीड से, और राइट बैक लेफ्ट बैक जो फुल बैक्स होते वो देखो छोटे होते थोड़ा बहुत, और राइट बैक लेफ्ट बैक को वो बंदा फिजिकलिटी से बुली कर पाएगा। तो अगर एक हाइट वाला बंदा अगर स्पीडी होता है तो भैया बैक लाइन को बुली कर पाएगा, जो बेंजामिन सेस्को का बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद सेस्को का सबसे मेन पॉइंट, दैट इज एरियल। देखो बेंजामिन सेस्को को तो मारो गोली, रूबेन अमोरिम जब आया था, पहला इंटरव्यू मेरे को अभी भी याद है, गैरी नेविल को दिया था वो 6-7 महीने पहले जब वो आया था। रूबेन अमोरिम ने बोला था मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड देख के कि हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 2 डिपार्टमेंट में अच्छा हो, एक विद द बॉल, दूसरा एथलेटिज्म, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट पे अच्छा हो। क्योंकि विद द बॉल अगर अच्छा ना हो तो भैया आप कॉन्सेप्ट या फिर आप कंट्रोल जो रूबेन अमोरिम चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। और प्रीमियर लीग और मॉडर्न फुटबॉल में अगर आपके पास एथलेटिज्म नहीं है, एथलेटिक खिलाड़ी नहीं है, फिजिकली बुली करने का खिलाड़ी नहीं है, तो भैया फिजिकली बुली हो जाओगे, और भैया मॉडर्न फुटबॉल में टिकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और हमारे पास उतना फिजिकली खतरनाक वाले प्लेयर नहीं थे, और रॉसमस हॉलैंड एरियल में घटिया है, हेडर वगैरह तो दे नहीं पाता, एरियल बॉल जीत नहीं पाता।
फिजिकली बुली हो जाता है, 90% टाइम वो ऐसा ऐसा करता रहता है, ऐसा ऐसा करके गिर जाता है। तो बैलेंस के नाम पे धब्बा है, फिजिकलिटी नाम पे भैया माइनस पे रन करता है। रॉसमस हॉलैंड छोटा खिलाड़ी नहीं है, रॉसमस हॉलैंड भी बड़ा खिलाड़ी मेरे भाई, 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच आप देख लेना। लेकिन चीज़ क्या है ना, फिजिकलिटी आपके पास, फिजिकल एस्पेक्ट आपके पास रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो, आपका बॉडी बैलेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लेकिन अगर एरियल बॉल की बात करें, बेंजामिन सेस्को भैया वन ऑफ द बेस्ट है, गोट है ऑल ओवर वर्ल्ड का। बंदे का एरियल ड्यूएल का परसेंटेज है मेरे भाई 58.8, और सेंटर फॉरवर्ड की बात बताओ तो 96% एरियल ड्यूएल बंदा जीतता है एज अ सेंटर फॉरवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, पर 90 बंदे का एरियल ड्यूएल बंदा जीता है 2.6, मतलब 1-2 हिडर से गोल आने का मौका भैया नजर रखना, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है, पिछले साल भैया 28 हिट से शॉट मारे बेंजामिन सेस्को, उसमें से 8 गोल बंदे ने मारा है, और कन्वर्शन रेट है 28.6%। ये और भी पॉजिटिव पॉइंट ये मेरे भाई, क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस हमारे पास होगा क्रॉस देने के लिए। प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसर है भैया ब्रायन एम्ब्यूमो, उसके बाद आमाद डियालो क्रॉस देगा, उसके बाद कुन्हा क्रॉस देगा, उसके बाद डोरगू क्रॉस देगा। तो भैया बॉक्स में हमारा वो क्रॉस को एंटिसिपेट करने के लिए, वो क्रॉस को रिसीव करने के लिए कोई मौका या फिर कोई वहां पे प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे भैया बेंजामिन सेस्को भैया क्रॉसेस अटेम्प्ट करने के लिए, कॉर्नर बताओ, फ्री किक बताओ, क्रॉसेस बताओ, यहाँ पे एक बंदा लंबा खंबा एक बंदा भैया मौजूद रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ गोल्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ, क्रॉस की वजह से गोल आया। यहाँ पे देखो, आपके स्क्रीन में आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो क्रॉसेस आया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये पोचर वाला जो रोल है ये बेंजामिन सेस्को भैया दे सकता है। फ्री किक से यहाँ से एक गोल आया था। एक और भी मैं इसका जंप दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो भाई गोलकीपर के ऊपर कितना बढ़िया जंप किया मेरे भाई। बंदे का ना एक चीज है, सिर्फ हाइट भी नहीं है, एथलेटिक तो बंदा है और बहुत ऊपर जंप कर सकता है। देखो इंटरव्यू में बंदे ने बोला था ज़्लातान इब्राहिमोविच हिज आइडल, तो ज़्लातान और रोनाल्डो का थोड़ा बहुत भाई देखेगा आपको। एरियल जब क्वेश्चन आएगा ना एरियलिटी में, तब भैया ज़्लातान और रोनाल्डो का आपको ग्लिम्सेस दिखेगा। तो मेरे भाई फिजिकलिटी और एरियल में भैया बंदा 10 आउट ऑफ 10 गारंटीड है। और भी एक चीज है भैया, पिछले सीजन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में हेडर से टोटल 4 गोल मारा था, पूरे टीम से हेडर से भैया 4 गोल मारे थे। और मैंने अभी बताया बेंजामिन सेस्को का टोटल 8 गोल है। तो टोटल मिला के कॉर्नर पे, फ्री किक में एक थ्रेड हमेशा मौजूद होगा बॉक्स के अंदर। उसके बाद मूव करते गोल कंट्रीब्यूशन में। देखो गोल कंट्रीब्यूशन ना बथेरे से 30 40 50 60 गोल नहीं मारे, लेकिन बेंजामिन सेस्को का गोल टैली आप देखते हो ना, आपको कंसिस्टेंसी नजर में आएगा। देखो पिछले 3 सीजन से, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, पिछले 3 सीजन से बेंजामिन सेस्को का 41 मैच में 18 गोल 3 असिस्ट है। उसके बाद 42 मैच में 18 गोल 2 असिस्ट है। उसके बाद 45 मैच में 21 गोल 6 असिस्ट है। पहला था साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया, उसके बाद 2 बुंडेसलीगा। तो मोटा मोटी करके पिछले 2 सीजन में एवरेजली 18 और 21। तो भैया कंसिस्टेंट एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है मेरे भाई कि अपने नेशनल टीम से बंदा स्टार्टर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके नेशनल टीम में आपका पोजीशन क्या है। नेशनल टीम में बंदा 2021 से एक्टिव है, 4 साल हो गए। 2021 में बंदे ने 2 ही मैच खेला। उसके बाद 2022 में बंदे ने 15 मैच खेला, मोटा मोटी करके 5-6 गोल और 3 असिस्ट मौजूद थे। वहां पे 2024 में बंदे ने 24 मैच खेला, वहां पे 11 गोल और 3 असिस्ट शामिल है। तो पिछले 3-4 साल से बंदा अपने स्लोवेनिया जो अपने कंट्री है वहां पर भी बंदा एक्टिव है, वहां पर भी बंदा नंबर 1 स्ट्राइकर है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बंदे का एक्सपीरियंस तगड़ा है, 22 साल का उम्र है, छोटा है, लेकिन उसके पास अमाउंट ऑफ मैचेस या फिर अमाउंट ऑफ गोल्स काफी ज्यादा है। टोटल मिला के ना सेस्को का 106 या फिर 110 गोल से एंड टोटल मिला के 240 का आसपास बंदे ने मैच खेल चुका है। तो मोटा मोटी करके 22 साल की उम्र तो है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे के पास अच्छा खासा है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, सेस्को का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। एरियल और एथलेटिज्म तो हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन बंदा टेक्निकल भी है। सबसे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रासमस हॉलैंड से हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, सेंटर फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए ना जो बॉल लेके ना टर्न कर पाए, जो मार्कस रैशफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए मार्कस रैशफोर्ड को हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया नंबर 9 खिलाने के लिए, लेकिन नंबर 9 बंदा नहीं खेला। और वो जोशी मोरिन्हो बहुत दिन पहले बोल चुके थे रैशफोर्ड के बाद वो नंबर 9 वाला इंस्टिंक्ट नहीं है। तो बॉल लेके टर्न करने के लिए आपको बॉडी बैलेंस भी चाहिए और वो स्किल भी चाहिए। वो चीज बेंजामिन सेस्को के पास है। तो वो बॉडी टर्न करना भी आपको बॉक्स के अंदर क्लोज पॉकेट ऑफ स्पेसेस में बेंजामिन सेस्को बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। और बंदे के पास फिजिकलिटी तो है, तो उसमें भी बंदा बॉल कंट्रोल भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। उसके बाद एक और एस्पेक्ट की ओर बात करते हैं,
आउटसाइड ऑफ द बॉक्स या फिर शूटिंग पावर। बहुत सारे सेंटर फॉरवर्ड के पास तो शूटिंग पावर नहीं होता, लेकिन प्रीमियर लीग में अगर आप लीथल गोल स्कोरर बनना चाहते हो तो आपको भैया शूटिंग पावर होना जरूरी है। पिछली सीजन में आउट ऑफ द बॉक्स से बंदे का 3 गोल मारा था बेंजामिन सेस्को ने, और यहाँ पर आपके पास एक वीडियो का फुटेज भी है। यहाँ पे देखो कि सेस्को के पास भैया बॉक्स के नजदीक बॉल मिलता है और यहाँ से बंदे ने बैंगर शूट करता है, तो कहने कि बंदे के पास शूटिंग रेंज भी खतरनाक है, शूटिंग पावर भी खतरनाक है। और भी बहुत सारे वीडियोस अब यूट्यूब में जाके देख लेना। बंदे का जो गोल कैटलॉग है ना, बहुत वैरायटी वाला गोल कैटलॉग है, तो बंदे के पास वो पावर है कि बंदा बैंगर मार सकता है। उसके बाद एक और भी चीज के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि भाई आमोरीम चाहता है कंट्रोल, और कंट्रोल कहां से मिलेगा, कहने की बॉल छीन के मिलेगा। बॉल आपके पास जब है तब तो आपके पास बॉल है, लेकिन आपके पास अगर बॉल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर प्रेसिंग करना पड़ेगा। और प्रेसिंग भैया मिडफील्ड या फिर बैक से शुरू नहीं होता, आप जो जानते हो। प्रेसिंग भैया शुरू होता है भैया फ्रंट टू के प्रेसिंग से। आपका सेंटर फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है कि नहीं, जहां पर रैशफोर्ड भैया तो प्रेस कैसे करते थे आपको पता है, लेकिन बेंजामिन सेस्को भैया प्रेस भी खतरनाक करता है, एंड बंदा लेजी खिलाड़ी नहीं है। और एक चीज में जो गोल्स का हाईलाइट है ना बेंजामिन सेस्को का, वो मैंने देख के ये मेरे को पता चला कि बंदा ना लेट रन लेता है। बंदा देखो, बंदा टारगेट मैन है, जो क्रॉसेस आएगा बंदा हेडर के लिए वहां पे मौजूद रहेगा, लेकिन सिर्फ टारगेट मैन नहीं है, सिर्फ बंदा बॉक्स के अंदर वेट नहीं करेगा, बंदा ड्रॉप करता है। एक मैं फुटेज दिखाना चाहता हूं, यहां से देखो, उसके ऊपर देखो एक विंगर है, वो बंदा कितना पीछे था, वहां से बंदा लेट रन लिया। लेट रन लेके बंदे ने गैप फाइंड करके बॉक्स के अंदर गया, एंड 2 सेंटर बैक के बीच में बंदे को स्पेस देखा, वहां से बंदा बॉल लेके फिनिश किया, इवेंचुअली ये गोल हुआ। तो 2 से 2 चीज है, बंदा प्रेसिंग करेगा, ड्रॉप भी करेगा, फ्रंट टू का प्रेस जो आप देखना चाहते हो सेंटर फॉरवर्ड वो भी गारंटी करेगा, और बंदा ड्रॉप करके लेट रन भी ले सकता है। और बंदे के पास थोड़ा बहुत ड्रिबल है, खतरनाक कोई ड्रिबलर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रिबल है, लेकिन बंदा स्पेसेस को फाइंड करके मैनिपुलेट कर सकता है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे को देखा सेस्को का गोल कैटलॉग में। तो ये तो हो गया भैया पॉजिटिविटी। एथलेटिज्म, एरियल पे खतरनाक, फिजिकलिटी है, बॉक्स में एंट्री मार सकता है, लेट रन मारेगा, थर्ड वन रन भी मार सकता है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बैंगर मार सकता है। ये तो सब कुछ हो गया मोटा मोटी करके। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। जी हाँ, नेगेटिव पॉइंट तो ऑब्वियसली होगा। नेगेटिव पॉइंट है मेरे भाई, बॉक्स में उतना टचेस नहीं है। देखो पहले मैं ना थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूं, उसका पॉइंट उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये ग्राफ मैं पहले भी दिखा चुका हूं, शेस्को और हालैंड। देखो हालैंड और शेस्को का एरियल कॉन्वर्सेशन सेम टू सेम है। सेस्को का भैया एसिस्ट ज्यादा है, ऑफ डुअल ज्यादा है, नॉन पेनल्टी गोल का एक्सजी थोड़ा कम है, नॉन पेनल्टी गोल तो भैया कम ही होगा, एक्सजी भी कम होगा, क्योंकि हालैंड बथेरे से गोल मारता है। और टचेस इन बॉक्स, दैट इज द पॉइंट जहां पे शेस्को को डेवलप करना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर बतना उतना टच नहीं ले पाता। देखो ये भी एक चीज है, लाइप्जिग में भैया क्रिएटिव वाले खिलाड़ी उतने थे नहीं, शेस्को को फीड नहीं कर पाए बॉक्स के अंदर, तो इसका मसला हो सकता है। शेस्को का एक भी प्रॉब्लम है, टीम का भी प्रॉब्लम है। टीम में अगर क्वालिटी ना हो तो भाई बॉक्स के अंदर ज्यादा उसको फीड ना करे तो बॉक्स के अंदर वो बंदा इतना कैसे टच ले पाएगा। लेकिन शेस्को का भी ये प्रॉब्लम है। अब यहां से अगर और भी कंपैरिजन आपको दिखाते, मुझे चाहिए था विक्टर ओशिमेन मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। अब ओशिमेन के साथ देखते शेस्को का क्या मतलब डिफरेंस है। देखो यहाँ पे गोल्स अभी शेस्को का कम है, क्योंकि ओशिमेन भैया अच्छी टीम में खेलता है। एनपीजे मतलब आपका जो नॉन पेनल्टी गोल वो भी कम है, एक्सजी भी कम है, लेकिन भैया एरियल और कन्वर्शन भैया ओशिमेन से ज्यादा है। ओशिमेन से अगर आपका एरियल और कन्वर्शन ज्यादा है तो भैया यू आर अ रियली गुड स्ट्राइकर। लेकिन अगेन टचेस इन बॉक्स वो भैया कम है मेरे भाई, लेकिन ओशिमेन से ऑफ डुअल बहुत ज्यादा क्लोज है, और एसिस्ट भी ओशिमेन से ज्यादा अच्छा है। मतलब ओशिमेन टारगेट मैन है, शेस्को भी टारगेट मैन है, लेकिन शेस्को भैया ड्रॉप करता है, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो शेस्को भैया थोड़ा बहुत एसिस्ट भी बेटर दे सकता है ओशिमेन से। अब अगर थोड़ा और भी बातचीत करें, हमारे पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, राइट। देखो रॉबर्ट लेवेंडोस्की से एरियल अच्छा है, शेस्को का कन्वर्सन ठीक है, मोटा मोटी क्लोज है, और भी अच्छा हो सकता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ग्रेटेस्ट है भैया, और शेस्को यंग है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब गोल्स और एक्सजी तो उसको छोड़ ही दो, क्योंकि भैया रॉबर्ट लेवेंडोस्की बारसा से खेलता है, उसके पास क्वालिटी भी खतरनाक है, तो इसमें एक्सप्लोर होगा। शेस्को भी डेवलप करेगा, और ब्रूनो एम्बुमो मैथ्यूज कुना के नीचे खेलेगा, तो भैया आप जानते हो ज्यादा गोल्स आएंगे। एक्सजी या फिर असिस्ट मोटा मोटी है, लेकिन टचेस इन बॉक्स, अगेन ये टचेस इन बॉक्स और आपका नॉन पेनल्टी गोल या फिर नॉन पेनल्टी गोल का एक्सजी, ये तीनों जगह पे भैया शेस्को को काम करना पड़ेगा। वी ऑल नो दैट यहाँ पे टीम भी मैटर करता है, कौन से खिलाड़ी के साथ आप खेल रहे हो, कितना आपको फीट किया जा रहा है, लेकिन ये तीनों जगह पे भैया शेस्को को डेवलप करना पड़ेगा। एक और बंदे से मैं आपका कॉम्पिटिशन दिखाता हूं, उसके बाद स्वाहा कर देंगे, जो प्रीमियर लीग का बेस्ट स्ट्राइकर है आफ्टर हालैंड, दैट इज अलेक्जेंडर इसाक। इसाक से देखो एरियल बहुत खतरनाक है, कॉन्वर्शन थोड़ा बहुत नजदीक है मेरे भाई, ऑफ डुएल्स
सिस्को का अच्छा है। एसिस्ट ऑब्वियसली इसाक के पास वो ज़्यादा क्रिएटिविटी और ज़्यादा होल्ड अप प्ले तो ऐसी ज़्यादा मारेगा, अब नॉन पेनल्टी गोल वगैरह ज़्यादा होगा, लेकिन अगेन टचेस इन बॉक्स, ये टचेस इन बॉक्स का भैया मसला है। आई थिंक हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ये चीज़ डेवलप्ड हो जाएगा और टेक्निकली हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और एक और चीज़ है मेरे भाई कि पिछले सीजन में सिस्को ने मारा था 66 शॉट, जो बुंडेसलीगा में 16th रैंक में था, एंड वहां पे 1 नंबर पोजीशन में था हुगो एकिटिके, उन्होंने मारा था 115 शॉट। तो शॉट ज्यादा सिस्को मारा नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि पोजीशन में पहुंच नहीं पाते या फिर कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। अगेन ये टचेस इन बॉक्स, शॉट मारना, गोल ज्यादा होना, ये ना रिलेटेबल चीज है। ये अगर एक ठीक हो गया, बैक टू बैक सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगेन ये लेप्जिग का टीम का भी प्रॉब्लम है, उनके पास उतना क्रिएटर प्लेयर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चीज ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक सेंटर फॉरवर्ड अगर ज्यादा शॉट नहीं मारेगा तो भैया गोल कहां से आएंगे, आसमान से टपकेंगे क्या? तो मुझे लगता है बॉक्स में टच बताओ, शूट बताओ, ज्यादा लेने के लिए बातचीत होगा, एंड आई थिंक इस सीजन में ज्यादा लिया भी जाएगा सिस्को की तरफ से। उसके बाद अगर बिग चांस मिस की बात करें, पिछले 2 सीजन में सिस्को ने टोटल 18 बिग चांस मिस किया। तो ये मतलब बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, 18 बिग चांस कैसे मिस किया? देखो ओले वाटकिंस का एक रिकॉर्ड है, इस सीजन में 27 बिग चांस ओले वाटकिंस से मिस किया। तो चीज क्या है, मिस करता है बंदा, आपका शेष्को बिग चांस मिस करता है, लेकिन 9.3 की एक्सजी से बंदे ने 14 से 15 गोल मारा, तो एक्सजी से ऊपर भी बंदा परफॉर्म किया शेष्को। तो बिग चांस बंदा मिस कर देते, वो सेंटर फॉरवर्ड बिग चांस मिस नहीं करेगा तो कौन मिस करेगा? टैप इन मिस करेंगे, लेकिन पॉइंट क्या है कि एक्सजी से ऊपर आप डिलीवर करते हो या फिर एक्सजी से नीचे आप डिलीवर करते हो। तो आंसर इज शेष्को पिछले 2-3 साल से एक्सजी से ऊपर डिलीवर कर रहा है, और हमें चाहिए एक्सजी का ओवर परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी। तो शेष्को यहां पे काम कर जाएगा, लेकिन डेवलप भी थोड़ा इस एरिया में करना पड़ेगा। और एक नेगेटिव पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग का कुछ गड़बड़ है मेरे भाई, पोजीशनिंग का कभी ना कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली ही इज 22 स्ट्राइकर, आप जानते हो इसका डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने का स्पेस है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की बताओ या फिर बड़े बड़े सेंटर फॉरवर्ड सुआरेज बताओ या फिर बेंजेमा बताओ, 22 साल की उम्र में कोई कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं था। अब सारे लोग तो R9 नहीं होते, सारे लोग तो रोनाल्डो मेसी नहीं होते, मैक्सिमम जो स्ट्राइकर होते वो लोग 23-24 साल के बाद धीरे धीरे प्रॉपर स्ट्राइकर फिर कंप्लीट स्ट्राइकर बनते। तो पोजीशनिंग या फिर डिसीजन मेकिंग का भी कुछ गड़बड़ घोटाला कभी कभी है, जो गोल चांसेस बंदे ने मिस भी किया है, वहां पे पोजीशनिंग का मसला थोड़ा बहुत है। लेकिन ऑब्वियसली वो काम है कोच का, वो काम है मैनेजमेंट का, वो काम है ट्रेनिंग ग्रुप का कि कैसे उसको ट्रेन करके ये चीज डेवलप करवाते हो। तो पॉजिटिव पॉइंट में मैंने बहुत कुछ बोला, नेगेटिव पॉइंट में मैंने अवर कर दिया क्या क्या जगह पे भैया इसको डेवलप करना चाहिए। तो टोटल मिला के मैं साइनिंग को 7.5 देना चाहता हूं, और आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर ये पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है इसमें अगर ओवरकम कर दे तो ये बंदा हमें 9 आउट ऑफ 10 का साइनिंग हो सकता है। लेकिन ये मैटर करेगा कि कितना डेवलप सिस्को करता है और कितना डेवलप आमोरीम इससे करवा पाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बोलना नहीं चाहिए, बंदा बहुत रॉ है, बंदा ऑलमोस्ट सेटल्ड है। 2-3 पॉइंट के ऊपर अगर काम कर ले बंदा प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एडजस्ट कर पाएगा, एंड आई होप प्रीमियर लीग जीतने में कुछ कंट्रीब्यूशन भी शेष्को इन फ्यूचर दे सकता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप क्या रेट करते हो शेष्को को? क्या शेष्को का मैच आप लोगों ने देखा है? अगर देखा है किस पॉइंट पे आप रेट करते हो शेष्को को, और क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीजन में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।